रूस के सुदूर पूर्व में एक बार फिर जमीन हिल गई। कामचटका क्षेत्र में शुक्रवार एक तेज भूकंप आया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। हालांकि कुछ घंटों बाद इसे वापस ले लिया गया। लेकिन क्या ये आखिरी भूकंप था या कोई बड़ा संकेत? कामचटका क्षेत्र के पूर्वी तट के पास स्थानीय समय अनुसार सुबह 6:58 पर एक तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे यानी USGS के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता 7.8 रिक्टर स्केल पर दर्ज की गई है। भूकंप का केंद्र राजधानी पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचटस्की से 128 किलोमीटर यानी 80 मील पूर्व में और 10 किलोमीटर यानी कि 6 मील की गहराई में था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जगहों पर यह गहराई 39 किलोमीटर तक मापी गई। भूकंप के बाद प्रशासन ने सुनामी की चेतावनी तुरंत जारी कर दी थी, जिससे तटीय इलाकों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन राहत की बात ये रही कि कुछ ही घंटों में चेतावनी को वापस ले लिया गया और अब तक किसी बड़े नुकसान या जनहानि की कोई खबर नहीं है। दरअसल कामचटका इलाका दुनिया के सबसे भूकंपीय गतिविधि वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। ये इलाका पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच है, जहां प्लेट्स की हलचल के चलते लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इससे पहले शनिवार को 7.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था और 29 जुलाई को 8.8 तीव्रता का एक बेहद शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसे इस दशक का सबसे भयानक भूकंप माना गया। और फिर उस भूकंप के बाद रूस, जापान और अलास्का जैसे तटीय क्षेत्रों में सुनामी अलर्ट जारी किया गया था। कामचटका के समुद्री तटों पर ऊंची लहरें उठी और प्रशासन को लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा। जानकार कहते हैं कि ये झटके 2011 के जापान भूकंप की याद दिलाते हैं, जब 9.1 तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचा दी और 15,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। हालांकि इस बार कोई जानमाल का नुकसान नहीं सामने आया है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इस इलाके में भविष्य में और तेज झटके महसूस किए जा सकते हैं, जिसके लिए प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सतर्क रहने और किसी भी आपदा स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह भी दी है।